अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां होंगी खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम तिश्ने किए यार की अगली एपिसोड पढ़ेंगे जिसमें माजी की यादें हैं जिनसे कहानी का असल नज़र आएगा। कैसे हुई थी मोहब्बत और कैसे जुड़े थे दो दिल एक साथ, और कैसे हुई थी इतनी नफ़रत के दोनों जान लेने पर मजबूर हो गए। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आप आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में मुझ जैसी ना चीज़ को भी याद रखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार, मेरी इतनी सी मेहनत का इतना सा सिला तो बनता है ना। सो प्लीज़, तो चलें जी तिश्ने किए यार की एपिसोड नंबर 5 सुनते हैं। मैं भी शानम को पाकिस्तान आया आज एक हफ़्ता गुजर चुका था। दिन पर लगाते उड़ने लगे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक माह गुजरता पता भी नहीं चला था। अरहम खानज़ादा को अपनी माँ सिर्फ उस वक्त याद आती थी जब फीड करना होता था। इसे नहलाने धुलाने मालिश करने से लेकर डायपर चेंज करने तक सब काम वो महफी शानम के हाथों करवाता था। अगर कोई और उसे उठाता तो वो चीखने चिल्लाने लग जाता था। एक माह बाद दानिश खानज़ादा भी पाकिस्तान पहुँच गए थे। 7 साल 1 माह बाद घर वालों से मिलने का मंजर बहुत इमोशनल और टची था। दानिश खानज़ादा ने एक हफ्ते बाद जब वापस जाने की बात की तो दोनों हवेलियों में एक हंगामा बरपा हुआ था। सबसे ज़्यादा शोर ज़यान खानज़ादा अरहम खानज़ादा ने किया था, जिस पर बहुत सोच विचार के बाद दानिश खानज़ादा सिर्फ इस शर्त पर माने थे कि मैं भी शानम कुछ महीने और रह सकती हैं और फिर दानिश खानज़ादा इन्हें वापस ले जाएंगे। इस बात पर सब भी मुत्तफिक हुए थे और दानिश खानज़ादा अपनी फैमिली को पाकिस्तान छोड़कर वापस चले गए थे। वो भी अभी अपने बिज़नेस को वक्त देना चाहते थे। दानिश खानज़ादा हर रोज़ फ़ोन पर बात करते, वापसी का मुतालबा करते, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना बनाते इन्हें रोक दिया जाता। इसी तरह 1 साल का अरसा गुजर गया और हमने पाँव चलना शुरू कर दिया। इसके दांत निकले तो मैं भी शानम की झोली लाखों के जेवरात और कीमती कपड़ों से भर दी गई थी। और जब उसने चलना शुरू किया तो उन्हें इस्लामाबाद के एक बहुत शानदार घर जो उनकी शायान शान था गिफ्ट में दिया गया था। इतने तहाइफ, और वो भी एक इकलौती बहन को। अगरचे हमीदा खानम को भी रिहान खानज़ादा ने मनाकर जेवरात में तोल दिया था। हर तरह की खुशियाँ भी मनाई गई थी, लेकिन जो तहाइफ एक इकलौती बहन को दिए गए थे वो कुछ ज़्यादा ही कीमती थे। आखिरकार शैतान की चालें भी तो कामयाब होनी थी ना। सो हवेली में हसद और लालच कीना परवर लोग अपनी जड़ें मजबूत करने लगे थे। हवेली में चैम गोइयाँ शुरू हो चुकी थी। 1 साल बाद जब दानिश खानज़ादा एक बार फिर मैं भी शानम और आर्यान खानज़ादा को साथ ले जाने का मुतालबा करने लगे तो ख़ानदान वालों ने नए मुतालबात सामने रखते दानिश खानज़ादा को तब ही चढ़ा दी थी। इनकी अब ये ज़िद थी कि दानिश खानज़ादा वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर वापस पाकिस्तान आ जाएं। जब जिसे सुनते दानिश खानज़ादा भड़क उठे थे। दानिश खानज़ादा की ज़िद पर मैं भी शानम ख़ानदान वालों ने सरे तस्लीम हम कर दिया था। शाम में जब वो लोग वापसी के लिए निकले तो मैं भी शानम को चकराते सर के साथ ज़मीन बोस हुई थी। दोनों हवेलियों वाले तड़प कर उसकी तरफ बढ़े। दानिश खानज़ादा इन्हें अपने बाजुओं में उठाते अपने कमरे की जानिब बढ़े और रेहान खानज़ादा ने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल मिलाई। थोड़ी देर में डॉक्टर दानिश खानज़ादा के कमरे में मौजूद थी। अंदर डॉक्टर नबीला तारिक और मैं भी शानम थी और बाहर दोनों हवेलियों के अफराद। बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाते, कोई गर्दन पर हाथ फेर रहा था तो कोई परेशानी में चेहरे पर हाथ फेर रहा था। कोई अपनी दाढ़ी खुजा रहा था तो कोई हवन्नकों की तरह सबके चेहरों की तरफ देखते परेशानी से पूछ रहा था, अपिया को क्या हुआ है। अरहम खानज़ादा अपने बाप की गोद में सिमटा बैठा था। बाबा जानी अप्पू तो ता दो है। अरहम खानज़ादा ने रिहान खानज़ादा के चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते पूछा था कि बाबा जानी अप्पू को क्या हुआ है। कुछ नहीं मेरी जान, वो ठीक हैं, बस इन्हें निन्नी आ रही थी तो वो सो रही हैं, रिहान खानज़ादा ने उसके गाल चूमते हुए कहा था। बाबा जानी माम को क्या हुआ है। आर्यान खानज़ादा ने भी दानिश खानज़ादा की तरफ बढ़ते परेशानी से पूछा था। डोंट वरी बेटे, शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। दानिश खानज़ादा ने आर्यान खानज़ादा को गोद में उठाते उसके गाल चूमते कहा था, लेकिन नज़रें अपने बंद कमरे के दरवाजे पर टिकी थी। जुलेहा खानम हाथ में तस्बीह पकड़े इस पर कुछ पढ़ते दुआएं कर रही थी। वहाँ मौजूद दो वजूद नखवत से सर हिलाते मुंह में बड़बड़ा रहे थे। सब यहाँ रुकने के बहाने हैं बस। शैतान ने अपने पंजे मजबूती से गाड़ लिए थे। हसद नेकियों को खाने लगा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर ने इस परी पैकर फरिश्ते के आने की खबर सुनाते पल भर में दोनों हवेलियों पर सूरह फल्क की तिलावत करते दोनों हवेलियों को हासदीन से बचाने की पहली कोशिश की
तो शैतान के पंजे उखड़ने लगे थे। खुशी की खबर सुनते सब खुदा के आगे सजदा रेज हुए और इसका शुक्र अदा किया। महविश खानम को खुदा ने 6 साल बाद फिर से उम्मीद दिलाई थी, जब सब मायूस हो चुके थे। लेकिन प्रेगनेंसी चूँकि 6 साल के गैप के बाद हुई थी, सो एहतियात भी बहुत ज़्यादा बरतने का सख्ती से कहा गया था। बहुत बहुत मुबारक हो दानिशान। सब बारी बारी दानिशानज़ादा को मुबारकबाद पेश करते गले मिलते खुशियाँ मनाने लगे थे। लेकिन इब्लीस दूर खड़ा दांत पीसते इन्हें घूर रहा था। दानिशानज़ादा की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि खुश हों या अपनी बीवी और बच्चे की जुदाई पर उदास। इन्हें तो हर हाल में वापस जाना ही था। वो सबसे मुबारकबाद वसूल करते अपने कमरे में दाखिल हुए तो मैं विशानम आज भी शर्माते हुए नज़रें झुका गई थी। बहुत जालिम हो तुम हानम, यहाँ रुकने का बहाना तलाश कर ही लिया ना, और वो भी पूरे 1 साल के लिए। दानिशानज़ादा की ज़ुबान से मुबारकबाद और खुशी के इजहार की बजाय शिकवा सुनते मैं विशानम मुँह खोले उन्हें देखने लगी। अब ऐसे मत घूरें, आप जानती हैं आप दोनों ही मेरी कुल कायनात हैं। आपने मुझे खुद का इतना आदी बना लिया है कि आपके बगैर एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, गुजा के पूरा 1 साल। आपको अंदाज़ा भी है कि पिछला साल मैंने कितनी अजियत में गुजारा है। ये हिज्र अब सहना मुहाल है। वो अनरूठे अंदाज में शिकवा करते हुए कहते उनके करीब आकर बेड पर बैठे थे। इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको भी तो कितनी ख्वाहिश थी बेटी की, और अब इतने बरसे बाद अगर खुदा हम पर दोबारा करम कर रहा है तो आप बजाय खुश होने के शिकवा कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि जनाब को जब यह खबर पता चलेगी तो बहुत खुश होंगे और मुबारकबाद देकर मुंह चूम लेंगे मेरा, लेकिन यहाँ तो जनाब की नाराज़गी ही ख़त्म नहीं हो रही। मैं भी शानम की बाकी के अल्फाज दानिशानज़ादा ने अपने होंठों से चुने थे। वो काफ़ी देर तक अपनी मनमानियाँ करने के बाद मैं भी शानम को बेहाल करते, पीछे हटते, इन्हें सीने से लगाते मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगे थे, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। वो तो आप दोनों से जुदाई का सोचते शिकवा ज़ुबान से निकला, वरना इस खुशी की खबर को सुनते सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। वो उनके पास लेटते, उन्हें अपने सीने पर लिटाते, इनके बालों में उंगलियाँ सहलाने लगे। महविश, काफ़ी देर बाद दानिशानज़ादा ने उन्हें पुकारा तो लहजे में वालिहाना मोहब्बत थी। जी। महविश खानम ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया था। मैं रात की फ़्लाइट से वापस चला जाऊँगा। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप अपना और हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। दानिशानज़ादा ने उदास लहजे में कहा, आप मत जाए ना अभी, हम लोग कुछ महीनों बाद जब प्रेगनेंसी स्ट्रांग हो जाएगी फिर इकट्ठे चलेंगे ना। महविश खानम ने भी दानिशानज़ादा के सीने से सर उठाते दानिशानज़ादा के चेहरे को हाथों के प्याले में लेते लाड भरे अंदाज में जाने से रोकने की कोशिश की। नहीं महविश, मुझे जाना होगा। नया काम स्टार्ट किया है, तुम्हें पता भी है कैसे दिन रात एक करते मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है। काम अब तकरीबन आखिरी मराहिल तक पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया और आपकी दुआएं साथ हुई तो मेरी कंपनी बहुत जल्द अपना पहला वर्जन लॉन्च करेगी। मैं इसीलिए तो इतना इसरार कर रहा था कि वापस चलते हैं, लेकिन आप। दानिशानज़ादा फिर से उदास हुए थे। मैं भी तो आपको ये खुशखबरी वापस जाकर अपने घर में सुनाना चाहती थी, मगर फिर ये सब। महविश खानम बताते हुए अपने ज़ुबान दांतों तले दबा गई थी। इसका मतलब है कि आप जानती थी? दानिशानज़ादा ने उन्हें मसनूई घूरी से नवाजते कहा था। हाँ, मुझे अंदाज़ा था, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं किया था। मैंने सोचा घर जाकर कंफर्म करने के बाद आपको सब कुछ सच बताऊंगी। सॉरी, गलती हो गई खानम, गलती तो हुई है आपसे और सज़ा भी मिलेगी। दानिशानज़ादा इतना कहते उनके चेहरे पर झुके ही थे कि दरवाजे पर दस्तक दी गई। दानिशानज़ादा महविश खानम के होंठों पर दांतों से काटते दरवाजे की जानिब बढ़ते दरवाज़ा खोल गए। सामने आर्यान खानज़ादा, ज़यान खानज़ादा और हमारे छोटे से हीरो अरहम खानज़ादा अपने सीने पर बाजू बांधे खड़े दानिशानज़ादा को घूर रहे थे, जिन्होंने आते ही सबकी लाडली उनसे छीन ली थी। जब से दानिशानज़ादा हवेली लौटे थे, महविश खानम का ज़्यादातर टाइम दानिशानज़ादा के साथ अपने बेडरूम में ही गुजरता था और यही बात इन तीनों को गुस्सा दिलाती थी। दानिशानज़ादा, आप वहाँ वापस कब जाएंगे? वो तीनों यक ज़ुबान बोलते दानिशानज़ादा को तब चढ़ा गए थे। क्या मतलब? दानिशानज़ादा ने भी इन्हीं के अंदाज में सीने पर बाजू लपेटे पूछा था। 3 टिड्डे, जिनमें से एक तो साला था, दूसरा भांजा और तीसरा वो तो खैर से बेटा था, लेकिन तीनों के तीनों सब से छोटे, लेकिन सबके बाप। हमें अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। इधर से भी इसी अंदाज में जवाब दिया गया था। फ्रेंड के बच्चे बहन है वो तुम्हारी, और तुम्हारी वो माँ है, और टिड्डे तेरी वो अप्पू जानी है, समझे? और खबरदार अगर किसी ने भी मेरी बीवी के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश भी की। दानिशानज़ादा ने इन तीनों को डपटते हुए कहा था। हम जानते हैं कि हमारा इनसे रिश्ता क्या है। यकीन जानिए हम इस रिश्ते में बहुत खुश रहते हैं जब तक कि आप नहीं आ जाते। हाँ ना, और नहीं तो क्या, जब भी आते हैं वापस जाने की बात करते हैं और हमारी जान फंदे में लटका देते हैं। फंदा नहीं, सूली कहते हैं बेटा जी।
सूली पर लटका देते हैं। सूली पर लटकना मतलब फांसी लगना। दानिश खानज़ादा की सवालिया हैरान नज़रों को देखते हुए ज़यान खानज़ादा ने कंधे उचकाते चिल अंदाज में सूली की डेफिनेशन दी थी। ये सुनते दानिश खानज़ादा को तब चढ़ गई थी। तुम लोग ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने लग गए हो? और आप आर्यन, मैं कह रहा हूँ इस फितने से दूर रहें वरना वापस ले जाऊँगा साथ। दानिश खानज़ादा इन्हें डपटते हुए साथ ही आर्यन खानज़ादा को भी धमकी लगा गए। आई एम सॉरी बाबा जानी, आर्यन खानज़ादा ने मुंह बनाते कहा था। सॉरी किस लिए और हमसे ये क्यों दूर रहे? ज़यान खानज़ादा ने अपने कमर के दोनों साइडों पे हाथ रखते लड़ाका मासी की तरह आंखें छोटी करते पूछा था। तेरी जैसी हरकतें हैं ना साले, तू इसे भी बिगाड़ के रख देगा। दानिश खानज़ादा और ज़यान खानज़ादा के कान के करीब सरगोशी करते हुए बोले थे। अभी बच्चों को बताता हूँ आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। बच्चों, ज़यान खानज़ादा ने भी इसी अंदाज में कहते साथ ही धमकी देते मैं भी शानम को आवाज़ भी लगा दी थी। चुप कर साले, मरवाएगा क्या? दानिश खानज़ादा ने ज़यान के मुंह पर हाथ रखते खामोश करवाने की कोशिश करते कहा था। चुप करूँगा लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? दानिश खानज़ादा ने छोटे पैकेट को हैरानी से देखते हुए पूछा था। पहले प्रॉमिस करें पूरा करेंगे। ज़यान खानज़ादा ने अपने हाथ आगे करते दानिश खानज़ादा से वादा मांगा था। अच्छा मेरे बाप, प्रॉमिस, जो कहोगे करूँगा, लेकिन इस वक्त जाओ यहाँ से, क्योंकि अब अंदर से महविश की आवाज़ आ रही थी। हाँ क्या हुआ है ज़यान, कुछ बोलोगे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ज़यान खानज़ादा ने कमरे से में झांकते हुए बुलंद आवाज़ में कहा था। अब कैसी हैं आप? कमरे में दाखिल होते मैं भी शानम से इसकी हैरियत दरियाफ़्त की। मुझे क्या होना है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी शानम ने भी मुस्कुराते हुए कहा था। वो तीनों अब बेड पर उसके गिर्द घेरा डाले इससे बातें करने लगे थे। मैं भी शानम कभी एक की बात सुनते मुस्कुराते हुए उसके गाल चूमती तो कभी दूसरे के। अरहम खानज़ादा खड़े होते मैं भी खानज़ादा की खानम की गोद में जाकर बैठ गया तो उसके गिर्द हिसार बनाते उसके गाल चूमते दानिश खानज़ादा को तब चढ़ा गई थी। जल्दी से यहाँ आ और इस छोटे पैकेट के बड़े धमाके को लेकर यहाँ से। दानिश खानज़ादा अपनी जेब से मोबाइल निकालते इस पर नंबर डायल करते गुस्से से घुराते हुए हुक्म सुनाते कॉल बंद कर गए थे। और अगले 2 मिनट में रेहान खानज़ादा उनके कमरे में मौजूद मैं भी शानम से इसकी खैरियत दरियाफ़्त करते इन तीनों को साथ लिए वहाँ से निकलता चला गया। जीजू आप प्रॉमिस याद रखिएगा, मैं कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी मांग सकता हूँ। ज़यान खानज़ादा हमेशा की तरह इस दफ़ा भी अनोखी बात करते इन्हें हैरान छोड़ते वहाँ से निकलता चला गया था। तो मैं भी शानम ने सवालिया नज़रों से दानिश खानज़ादा को देखा तो दानिश खानज़ादा भी कंधे उचका कर रह गए जैसे मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं भी शानम पीछे टेक लगाते आंखें बंद कर गई। बड़ा मुस्कुराया जा रहा था और बड़ी चुमियाँ ली जा रही थी। दानिश खानज़ादा ने इसकी तरफ बढ़ते कहा, अब ज़रा हम पर भी नज़र करम कर दीजिए ताकि वापसी का रास्ता हमारे लिए थोड़ा आसानी से गुजर जाए। दानिश खानज़ादा उन पर झुकते उनके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते इनके होंठों पर अपने होंठ रखते अपनी प्यास बुझाने लगे। फिर उनके साथ लेटते उन्हें अपने ऊपर करते उनकी कमर पर हाथ फेरते अपनी शिद्दत इन होंठों पर दिखाने लगे जिन्होंने किसी और के, फिर चाहे वो बच्चे ही क्यों ना, उनके गालों को छूने की हिम्मत की थी। फिर एक चिड़ की आवाज़ के साथ शर्ट की जिप खुली तो मैं भी शानम के वजूद में सरसराहट हुई। फिर दानिश खानज़ादा अपने और मैं भी शानम के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ गए थे। ब्लैंकेट के अंदर पर्दे उतरते चले गए और शिद्दतें बढ़ती चली गईं। रात की फ़्लाइट से दानिश खानज़ादा वापस अमेरिका जा चुके थे और पीछे मैं भी शानम और आर्यन खानज़ादा को तन्हाई और जुदाई दे गए थे। दिन जैसे पर लगाकर उड़ने लगे। 9 महीने पूरे हो गए। इस दौरान दानिश खानज़ादा हर लम्हे उनसे कांटेक्ट में रहते थे। इनकी मेडिसिन, इनकी हेल्थ डाइट, इनकी प्रॉपर चेकअप रूटीन्स, हर चीज़ पर ध्यान। परदेश में रहकर भी दानिश खानज़ादा ने महफी शानम को अपनी कमी महसूस नहीं होने दी थी और दूसरी तरफ वो अपने प्रोजेक्ट का काम भी पूरी खुशउस्लूबी से अंजाम दे रहे थे। आखिरकार उनकी दिन रात की मेहनत का फल उन्हें दोनों तरफ से एक ही दिन मिलने वाला था। इसी वजह से तो वो इतने नाजुक मौके पर भी महविश खानम के साथ नहीं थे और यही बात उन दोनों को उदास भी कर रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया। ब्रुकलिन, साउथ न्यूयॉर्क। सुबह को 12:05 थे। 8 अक्टूबर और 2007। शहर की रात रोशनियों में नहा रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल का मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था और सामने स्टेज पर जगमगाता हुआ एक नाम, के गेट नॉलेज गेस अहेड टुमारो। सफ़ेद और नीली लाइट्स के बीच वो सूट पहने पूरे एतमाद और खामोशी में डूबे हुए खड़े थे। दानिश खानज़ादा
वो लम्हा बरसों की जद्दोजहद का हासिल था। उन्होंने अपने हाथ में माइक थामा और हाल में एक सन्नाटा सा छा गया था और यहीं से इब्तिदा हुई थी उनकी इस कंपनी की। दो 2007 मेरे लिए एक तारीख नहीं, एक आगाज़ है। आज के गेट इल्म और वक्त के बीच एक पुल बनने जा रहा है जहां हर बच्चा ख्वाब देख सकेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। कैमरे, फ्लैश लाइट्स ऑन हुई थी, मगर दानिश खानज़ादा की दिल की धड़कनें जैसे किसी और सिमत ही रवां थी। जैसे कोई एक खूबसूरत एहसास, कोई सांस हज़ारों मील दूर से उन्हें छूने के लिए, उनके करीब आने के लिए बेताब हो रही थी। नूरपुर गाँव, पाकिस्तान। टाइम सुबह 9:05 और तारीख़ 8 अक्टूबर 2007। नूरपुर की सुबह नरम हवा के झोंकों से जाग रही थी। खानज़ादा हवेली के अंदर एक प्राइवेट क्लिनिक का माहौल बना हुआ था। डॉक्टर्स मसरूफ़ थीं और नर्सें तैयार खड़ी थीं और बेड पर लेटी महविश खानम। चेहरे पर तकलीफ़ और थकन के आसार वाज़ेह थे, मगर दिल में एक इत्मीनान सा था। मॉनिटर की बीप बीप के बीच में एक लम्हे के लिए वक्त जैसे थम सा गया था और फिर एक नन्ही सी जान के रोज़ने की आवाज़ें पूरे नूरपुर की फ़िज़ाओं में गूंज उठी थी, और वो आवाज़ जिसने पूरे गांव को खुशी से भर दिया था। डॉक्टर्स के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट थी। कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी गर्ल। ये बात सुनते महविश खानम के दिल को सुकून मिला था। दरवाजे के बाहर खड़े बुजुर्गों के चेहरे दुआओं से भीग गए थे। महविश खानम की आंखों से आंसू बहे, मगर लब मुस्कुरा उठे थे। इस नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाया और धीरे से आंखें बंद करके अपने रब का शुक्र अदा किया था। कमरे में एक सुकून उतर आया था। एक खामोश दुआ की खुशबू उनके साथ साथ चलने लगी थी। वो एक दुआ बनकर ही तो आई थी इन दोनों हवेलियों के लिए, इन दोनों को किसी एक आफत और एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। अब ये खुदा बेहतर जानता था कि वो इस मुसीबत से बचा पाएगी या नहीं। ब्रुकलिन साउथ, टाइम 12:06, तारीख़ वही 8 अक्टूबर। स्क्रीन पर बड़े हरूफ में लिखा गया था कि गेट ऐप सक्सेसफुली लॉन्च्ड। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। दानिश खानज़ादा के फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई और उसने इस शोर में एक खामोशी पैदा कर दी। उनके मोबाइल पर एक मैसेज चमक रहा था जिसने दिल की धड़कनें तेज़ कर दी थी। इट्स अ गर्ल, बोथ आर डूइंग फाइन। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपके घर में रहमत भेजी है। दोनों माँ बेटी बिल्कुल ठीक हैं। दानिश के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत, लेकिन उसके साथ फिर एक नरम सी मुस्कुराहट ने जगह ले ली थी। हाल की सारी लाइट्स और तालियों की आवाज़ें सब जैसे एक धुंध में तब्दील होने लगी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा जहां न्यूयॉर्क के स्टील टावर्स के बीच उसे ऐसे लगा जैसे किसी आसमान पर एक नन्ही सी रोशनी इसके नाम से झलक रही हो। साथ खड़े कोलीग ने भी मुस्कुरा कर कहा था, सर वी डिड इट, द वर्ल्ड जस्ट सॉ योर वर्जन कम अलाइव। दानिश खानज़ादा ने भी उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए आहिस्तगी से जवाब दिया था, द वर्ल्ड सॉ अ विजन एंड आई जस्ट फेल्ट अ मिरेकल। दानिश खानज़ादा की इस मुस्कुराहट को अगर कोई देख ले तो अपना दिल हार बैठे। वो इस वक्त जितनी खुशी और जितना सुकून महसूस कर रहे थे, ये बात सिर्फ़ और सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। इधर नूरपुर में टाइम 9:15। महविश खानम अपनी बच्ची के नन्हे से हाथों को अपनी उंगलियों में ले गई। बच्ची ने आंखें हनूज बंद कर रखी थी। लम्हे भर को माहौल थम चुका था। दरवाजे के बाहर बुजुर्गों ने शुक्र अदा किया था और अंदर सिर्फ एक खामोश सरगोशी गूंज रही थी। ये बच्ची इस घर के लिए और इन हवेलियों के लिए रोशनी और रहमत बनकर आई है। ब्रुकलिन साउथ में 12:10। दानिश खानज़ादा दोबारा माइक के पास आए और चेहरे पर सुकून और आंखों में एक नई चमक थी। आज के गेट ने जन्म लिया है, मगर इसी लम्हे मेरे घर में एक नई ज़िंदगी ने भी आँख खोली है, और शायद यही इल्म की असल ताकत भी है, ज़िंदगी देना और उम्मीदें बांटना। तालियां बजीं, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था, मगर दानिश खानज़ादा के दिल में वो सुकून उतरा था जो सिर्फ़ एक बाप ही महसूस कर सकता है।
एक दिन में दो जन्म हुए थे। 8 अक्टूबर 2007 का दिन दानिश खानज़ादा की ज़िंदगी के लिए सबसे यादगार और सबसे खूबसूरत दिन था। एक ख्वाब ने इल्म को जन्म दिया था और एक धड़कन ने मोहब्बत को जन्म दिया था। हाल में मुबारकबाद की सदाएं बुलंद हुई तो दानिश खानज़ादा भी मुस्कुराते हुए सबकी मुबारकबाद वसूल करने लगे। आप लोग पार्टी इंजॉय करें, मुझे अब निकलना होगा। दानिश खानज़ादा इतना कहते सबसे इजाज़त लेते वहाँ से सीधा एयरपोर्ट की तरफ बढ़े थे। इनकी फ़्लाइट कंफर्म थी, सो वो पहली फ़्लाइट पकड़ते पाकिस्तान पहुँचे। नूरपुर में हर तरफ खुशियों का समा बांध दिया गया था। अरबत अली खान की जो ख्वाहिशात आर्यान खानज़ादा की पैदाइश पर अधूरी रह गई थी, वह अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे। पूरे गांव में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। अगले पूरे एक हफ्ते तक सारे गांव का खाना सफ़ेद हवेली में पक रहा था। हर घर के हर फर्द को नई ड्रेसेस लेकर दिए गए थे, साथ में नकद रकम भी दी जा रही थी। हर कोई इस परी पैकर वजूद को देखने के लिए बेताब था, जिसके आने से हर कोई एक हफ्ते तक अपनी पसंद का जो चीज़ चाहे खा सकता था। गाँव का हर फर्द पिछले 2 दिन से इस परी पैकर को दुआएं देते नहीं थक रहे थे। हर औरत उसको देखने का इसरार कर रही थी, लेकिन मजाल है जो अरहम खानज़ादा ने किसी को भी उसके करीब भटकने दिया हो। इसे सिर्फ महविश खानम या जुलेहा खानम को ही उठाने की इजाज़त दी गई थी। अगर कोई और गलती से भी उसे देख लेता या उठाने की कोशिश करता तो अरहम खानज़ादा एक बवाल मचा देता। वो इस वक्त 2 साल का हो चुका था। वो इस सारे अरसे में महविश खानम और आर्यान खानज़ादा के साथ ही चिपका रहता था। अपनी माँ के वजूद का लम्स जो वो पहले कुछ देर तक महसूस करता था जब उसे फीड करना होता था, लेकिन चूँकि वो अब 2 साल का हो चुका था, वो पिछले 2 माह से वो हमीदा खानम का दूध भी छोड़ चुका था। अब ग्लास में दूध पीता था। महविश खानम ने जब पहली मरतबा उसे फीडर में दूध डालकर पिलाना चाहा तो अरहम खानज़ादा ने फीडर पकड़कर दीवार के साथ दे मारा था। इस वक्त सब यही समझे थे कि ये नॉर्मल रिएक्ट है। जब भी बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ता है तो इसी तरह का रिएक्ट करता है। कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका था। लेकिन जब काफ़ी दिनों तक अरहम खानज़ादा का रवैया नहीं बदला तो एक दिन जब महविश खानम अपनी मेडिसन और दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई और गिलास टेबल पर रखते अपनी मेडिसन निकालने लगी तो अरहम खानज़ादा ने वही गिलास उठाकर मुंह से लगाया और सारा गिलास खाली कर दिया। महविश खानम कुछ हैरान और कुछ परेशान होते उसे देखने लगी थी। तुम वाकई में अपने छोटे मामू की तरह एक अनोखे पीस हो। महविश खानम ने उसके बालों में उंगलियां सहलाते हुए ये बात बोली थी। मेरे बाल ख़राब मत करें अप्पो, वरना हीर कहेगी कि हाँ आप कितने गंदे दिख रहे हैं। अरहम खानज़ादा ने साफ अल्फाज में कहा तो महविश खानम मुँह खोले उसे देखने लगी थी। वो सच में इसी की कार्बन कापी है। बच्चों क्या यार, सारे बाल ख़राब कर दिए। लड़कियां देखेंगी तो क्या कहेंगी। इसी आज से 7 साल पहले का वाक़या याद आया था और एक दिन वाकई उसकी एक गर्लफ्रेंड ने से सिर्फ इस वजह से ब्रेकअप कर लिया था कि अरहम खानज़ादा के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। आज के सफ़र का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। तो बताएं जी ये तशनीकी यार की जर्नी आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें यार, और अगर कहीं कोई कमी नज़र आए तो भी बता दिया करें। आपका रिस्पॉन्स ही मुझे हिम्मत देता है कि मैं इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाऊँ। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखना। गुड बाय।